कहानी शुरू होती है कई साल पहले के शिकागो से। है कि ये सिर्फ टैक्स का मामला नहीं है। अनहोनी का अंदेशा लगते ही बेन अपने पुराने दोस्त एरन से मिलता है और उसे वही लॉकेट सौंप देता है जिसमें यूएसबी छिपी हुई थी। वह कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लॉकेट को हर हाल में सुरक्षित रखना। इसी दौरान मिलिशिया का कमांडर मेजर टॉम नेविल वहां पहुंचता है और बहन से पूछता
हर अनजान चेहरा खतरा माना जाता है, खास तौर पर एक अकेली लड़की के लिए। लेकिन नेट सिर्फ उसका नाम पूछता है और उसे जाने देता है। रात के समय वे लोग एक टूटे हुए विमान में रुकते हैं ताकि रात वहीं गुजार सके। उन्हें पता नहीं होता कि यह जगह लुटेरों का अड्डा है। अचानक मार डाला और उसके भाई डैनी को उठा ले गए। चार्ली पूछती है कि आखिर उनकी फैमिली के पीछे सब क्यों पड़े हुए हैं। माइल्स गहरी सांस लेकर कहता है कि उनके पिता बेन ने ब्लैकआउट से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज जान लिया था। वह बताता है कि जनरल मुनरो एक तानाशाह है जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए उसे फाइटर जेट, टैंक और यहां तक कि न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत थी। लेकिन बिजली ना होने की वजह से ये सब हथियार मना कर देता है और कहता है कि यह मिशन बहुत खतरनाक है और चार्ली इसके लायक नहीं है। यह सुनकर चार्ली गुस्से में वहां से चली जाती है। चार्ली हमला हो जाता है। अकेला होने के बावजूद माइल्स तलवारों से एक एक सिपाही को मार गिराता है। थोड़ी देर बाद चार्ली, मैगी और आरन भी वापस आकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। एक सिपाही चार्ली को मारने ही वाला होता है कि अचानक नीट आकर लोगों को बताता है कि डैनी को बचाने के लिए उन्हें एक और इंसान की जरूरत होगी। नोरा, जो विस्फोटक बनाने में माहिर है। वे एक टावर के पास पहुंचते हैं जहां उन पर अचानक हमला हो जाता है।
इस बार भी माइल्स अपनी काबिलियत से सभी दुश्मनों को ढेर Artlist.io. कर देता है। एक आदमी को पकड़कर वह उससे नोरा की लोकेशन उगलवाता है। पता चलता है कि नोरा को भी मिलिशिया ने पकड़ रखा है और वह जबरदस्ती उनके लिए काम कर रही है। माइल्स तय करता है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी दोस्त को छुड़ाएगा। 14:20 रात होते ही चार्ली ध्यान भटकाने के लिए शोर मचाती है और गार्ड पुरानी दोस्ती की वजह से इस सौदे को मान लेता है। रास्ते में एक पुल पर जोरदार धमाका होता है। नोरा और चार्ली माइल्स को बचा लेती है और मिलिशिया को धोखा देकर वहां से निकल जाती हैं। उधर मैगी और एरन ग्रेस के घर पहुंचते हैं और बेसमेंट में चलता हुआ कंप्यूटर देखते हैं। एरन, जो खुद को पूर्व गूगल कर्मचारी बताता है, समझ जाता है कि यहाँ बिजली मौजूद है। अचानक लॉकेट चमकने लगता है और हेडफोन में गाना बज उठता है। मैगी का मोबाइल फोन कई सालों बाद फिर से चालू हो जाता है और वह अपने बच्चों की तस्वीरें देख पाती है।